तब पैसा कहां से आया? हमारी इन्वेस्टिगेशन बताती है कि इस पैसे का बड़ा हिस्सा ड्रग मनी था। अरविंद कौल ने फाइल के पन्ने पलटे। और ये ड्रग मनी कहां से आ रही है? सीधा पाकिस्तान से सर। आईएसआई ने पिछले कुछ सालों में एक विशाल नेटवर्क खड़ा किया है। पाकिस्तान से ड्रग्स सप्लाई होती है। कनाडा और अमेरिका के ट्रकिंग नेटवर्क के जरिए वह ड्रग्स नॉर्थ अमेरिका की सड़कों पर उतरती है। 2023 से 2025 के बीच अमेरिका ने 8 किलो फेंटानिल जब्त किया। कनाडा ने $48 मिलियन का कोकीन बरामद किया। ये सब पैसा खालिस्तानी संगठनों तक पहुंचा। इन संगठनों को कनाडा में कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? करणवीर सिंह ने एक और लिस्ट निकाली। सर, कनाडा में 15 सिख मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। इनमें से कई ने खुलकर खालिस्तानी एजेंडे का समर्थन किया है। उन्होंने भारत की प्रत्यर्पण मांगों का विरोध किया और चरमपंथियों को कानूनी ढाल दी है। जगमीत सिंह और कई लोकल एमएलए खालिस्तानी घुसपैठ पर पूरी तरह खामोश हैं। 5 नवंबर 2025 पंजाब पुलिस इंटेलिजेंस पंजाब में उसी हफ्ते एक और खुलासा हुआ। पुलिस ने 2 ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार किया, कुलदीप सिंह और अभिदीप सिंह। उनके पास से 1.596 किलो हेरोइन बरामद हुई। अगले ही दिन अमृतसर में 2 और गिरफ्तारियां, गगनदीप सिंह और सनी सिंह। उनके पास से 100 ग्राम हेरोइन, 2 पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस मिले। पूछताछ में इन सभी ने एक ही नाम लिया, हरविंदर सिंह रिंदा। वही रिंदा जो पाकिस्तान में बैठकर खालिस्तान टाइगर फोर्स चला रहा है। उसी ने अप्रैल 2025 में गुरदासपुर पुलिस स्टेशन पर आरपीजी हमले की जिम्मेदारी ली थी। लेकिन सबसे बड़ा नाम जो सामने आया वह था गुरपतवंत सिंह पन्नू। अमेरिका और कनाडा की नागरिकता रखने वाला यह शख्स 6 फॉर जस्टिस चलाता है। 2023 में अमेरिका ने दावा किया कि रॉ ने पन्नू की हत्या की साजिश रची थी। भारत सरकार ने इन आरोपों को खारिज किया, लेकिन एक बात साफ थी, पन्नू आईएसआई के सबसे कीमती एसेट्स में से एक है। 10 नवंबर 2025 ओटावा, कनाडा की राजधानी ओटावा में एक गुप्त मीटिंग हुई। मीटिंग में थे भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल और कनाडा की नेशनल सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस एडवाइजर नताली ड्रूइन। यह मीटिंग सिर्फ एक डिप्लोमेटिक बातचीत नहीं थी, यह उस पूरे नेटवर्क के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन साबित हुआ जो दशकों से कनाडा की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर रहा था। डोवाल और ड्रूइन ने 4 अहम क्षेत्रों में रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग पर सहमति जताई। खालिस्तानी अतिवाद, ड्रग तस्करी, साइबर खतरे और क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग। इसका मतलब साफ था, अब कनाडा में बैठे खालिस्तानी ऑपरेटिव्स के लिए सरकारी सुरक्षा का दौर खत्म हो रहा था। 15 नवंबर 2025 ब्रैम्पटन, कनाडा। उसी हफ्ते ब्रैम्पटन के एक गुरुद्वारे के बाहर अजीब सी खलबली मची। वो लोग जो कभी खुलेआम खालिस्तानी झंडे लहराते थे, अब चुप थे। उनके नेता अचानक गायब हो गए थे। कनाडा की खुफिया एजेंसी CSIS ने कई चैरिटी संगठनों की जांच शुरू कर दी थी। उनके बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए थे। नरेंद्र सिंह परमार समेत कई लोगों पर निगरानी बढ़ा दी गई थी। इंटेलिजेंस सूत्रों के मुताबिक ISI को एक बड़ा झटका लगा था। वह नेटवर्क जो दशकों में बना था, अब बिखरने लगा था। कनाडा में बैठे खालिस्तानी ऑपरेटिव्स अब अपनी सुरक्षा को लेकर आश्वस्त नहीं थे। उनके फंडिंग चैनल सूख रहे थे। उनके ड्रग नेटवर्क पर शिकंजा कसता जा रहा था। 20 नवंबर 2025 रॉ हेडक्वार्टर दिल्ली, अरविंद कौल और करणवीर सिंह फिर उसी केबिन में बैठे थे। इस बार उनके चेहरे पर संतोष था। करण, कनाडा से ताजा रिपोर्ट आई है। पील रीजन पुलिस ने एक और ड्रग नेटवर्क ध्वस्त किया है। इस बार 500 किलो से ज्यादा कोकीन बरामद हुई है और सर्रे में जो शूट आउट हुए थे उनमें से 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। करणवीर सिंह ने कहा, सर, सबसे बड़ी बात यह है कि कनाडा सरकार ने अब खालिस्तानी अतिवाद को आतंकवाद और संगठित अपराध की श्रेणी में रखना शुरू कर दिया है। पहले यह उनके लिए फ्री स्पीच का मामला था। यह बदलाव ही इस पूरे ऑपरेशन की सबसे बड़ी जीत है। हाँ, और पाकिस्तान की ISI अब बैकफुट पर है। उनका प्लान था कि पंजाब में फिर से आतंक फैलाया जाए, नौजवानों को ड्रग्स के जरिए बर्बाद किया जाए और खालिस्तानी आंदोलन को दोबारा जिंदा किया जाए। लेकिन उन्होंने एक बात भूल कर दी। क्या सर? वो यह कि असली सिख, असली पंजाब, असली भारत उनके साथ नहीं है। पंजाब के नौजवानों ने अलगाववाद को ठुकरा दिया है। वे ड्रग्स के खिलाफ खड़े हैं, आतंक के खिलाफ खड़े हैं। पंजाब पुलिस ने युद्ध नशियां विरुद्ध मुहिम चलाई है, जिसके तहत हर दिन दर्जनों ड्रग तस्कर पकड़े जा रहे हैं। जब जनता ही आपके साथ न हो तो कोई ISI, कोई खालिस्तानी नेता कुछ नहीं कर सकता। आज 2026 आज भारत और कनाडा के रिश्ते एक नए मोड़ पर खड़े हैं। अजीत डोवाल की ओटावा यात्रा ने उस दीवार को तोड़ दिया जो दशकों से दोनों देशों के बीच खड़ी थी। रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग ने उस नेटवर्क की कमर तोड़ दी है जो कनाडा की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर रहा था। लेकिन क्या यह लड़ाई खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं। इंटेलिजेंस सूत्रों के मुताबिक ISI अब अपना नेटवर्क इटली और जर्मनी में फैलाने की कोशिश कर रही है। नए देश, नए ठिकाने, नई साजिशें। खालिस्तानी आतंक का यह कारवां अभी थमा नहीं है, लेकिन एक बात तय है,
जब भी कोई ताकत भारत को कमजोर करने की कोशिश करेगी उसे करारा जवाब मिलेगा, चाहे वह नेपाल की पहाड़ियों में छुपा नकली नोट का कारखाना हो या कनाडा के शहरों में बैठा ड्रग माफिया। क्योंकि नया भारत अब घर में घुसकर मारना जानता है। यह कहानी सिर्फ एक ऑपरेशन की नहीं है, ये उन हजारों जवानों की कहानी है जो सीमा पर खड़े रहते हैं। ये उन अंडरकवर एजेंट्स की कहानी है जिनके नाम हम कभी नहीं जान पाएंगे। और यह उन आम नागरिकों की कहानी है जिन्होंने आतंक के खिलाफ आवाज उठाई। अगली बार जब आप खबरों में सुने कि कनाडा में कोई शूट आउट हुआ या लंदन में तिरंगे पर हमला हुआ, तो याद कीजिएगा, ये सिर्फ खबर नहीं है, ये एक युद्ध है। एक युद्ध जो हमारी सीमाओं से हजारों मील दूर लड़ा जा रहा है, लेकिन जिसका निशाना सीधा हमारी मिट्टी है। जय हिंद, वंदे मातरम।